हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम पेट और एसआई को देखते हुए आज हम कुछ 10 के क्वेश्चन लाए हैं, 20 हैं। और आप लोग बहुत ध्यान से देखें, एक या दो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो हम ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन हमारा है एक क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। पूछ रहा है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ऑप्शन भी हैं। ए भरत मुनि है, बी भानुदत्त हैं, सी विश्वनाथ है, डी भामा है। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा ए। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहते हैं, भरत मुनि माने जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। ध्यान देते हैं, 7, 8, 9, 10। तो देखते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा आचार्य भरत ने 8 रसों का उल्लेख किया है। जो 9वां रस शांत रस है, इसे आचार्य विश्वनाथ ने 9वां रस को माना है। आगे चलते हैं, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपका है काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो काव्य शास्त्र में हास्य के भेद कितने माने गए हैं। तो आप लोग ध्यान देना है। ऑप्शन देखते हैं पहले, 6, 7, 4, 2। तो आपको ध्यान देना है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग भी कमेंट करें, 6। हास्य के कितने भेद माने गए काव्य शास्त्र में, 6 माने गए हैं। आगे की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है। आपसे पूछेगा कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी है। तो हम ध्यान देते हैं, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है। 8 भरत मुनि माने हैं, 9वां रस आपका जो शांत रस है, इसे आचार्य विश्वनाथ ने माना है। जो वात्सल्य रस है, इसे सूरदास ने माना है। जो आपका भक्ति रस है, इसको गोस्वामी दास ने माना है। आगे की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, संचारी भावों की संख्या है। मतलब पूछा जाता है आपसे, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भावों की संख्या 27, 29, 30, 31। आपका राइट आंसर होगा, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, भक्ति रस की स्थापना किसने किया था। आपसे पूछेगा, कई बार पूछता है कि भक्ति रस की स्थापना किसने किया था। तो भक्ति रस की स्थापना किया था, तो मैंने बताया था आपको कि इसमें किया था 6 का ऑप्शन देखने पहले, भरत ने, विश्वनाथ ने, मम्मट ने, रूप गोस्वामी ने। तो आपका बिल्कुल आंसर करना है कि जो माना था रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की स्थापना की थी। आगे चलते हैं और 7वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा दो दिक्कत कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान देने आप। अब अगला देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सात्विक अनुभाव कितने होते हैं। आपसे पूछेगा कि सात्विक अनुभाव कितने होते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कितने होते हैं, डायरेक्ट आंसर करते हुए चलते हैं। अब होता है आपके सात्विक अनुभाव, ये होते हैं आपके, थोड़ा छूट जूम कर लेते थोड़ा सा, ये होते हैं आपके सात्विक अनुभाव आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। आगे चलते हैं। 8वां रस की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्जन नट नट पुण्य लजियावे और छिन्न रिसाई छिन्न सैन बुलावे, इस चौपाई में कौन सा रस है।
चौपाई रस पूछा गया है, इसमें कौन सा रस है? तो देखते हैं, इसमें संयोग रस है। इसमें कौन सा है? इसमें संयोग है, श्रृंगार का संयोग रस है। कौन सा है? श्रृंगार का संयोग सही है। कहते हैं, निर्जन नटी नटी पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे। इस चौपाई में कौन सा रस है? इसमें आपका है संयोग श्रृंगार का है। आगे की बात करते हैं, 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 9वां क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इसमें क्या है? 9वां क्वेश्चन है आपका है, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? मतलब क्या है कि आचार्य भरत मुनि ने किस रस को सुखात्मक रस माना है? तो ध्यान देते हैं, वो आपका रस है, बिल्कुल सही होगा। सुखात्मक हास्य को माना है। किसको माना है? हास्य को सुखात्मक माना है, जो आनंद देता रहता है। आगे की ओर बात करते हैं और ध्यान देते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कहते हैं आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा। आलम्बन उद्दीपन कहते हैं, विभाव के दो ही भेद होते हैं, एक आलम्बन होता है और एक उद्दीपन होता है। आलम्बन मतलब कहाँ? जहाँ पर नायक नायिका का वर्णन किया जाए। उद्दीपन कौन होता है? उद्दीपन मतलब वातावरण के, उद्दीपन का मतलब ही होता है वातावरण द्वारा आश्रय के हृदय में। जो आश्रय मतलब क्या है कि जो नायक नायिका इनमें से कोई है, जो आश्रय है, इसके स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय के चेष्टाओं पर होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको देखते हैं, 10 का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा बी, अनुभव। अनुभव होता है। आगे की ओर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं और 11वां क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया है। ग्यारहवां क्वेश्चन की बात करते हैं और पेपर में कई बार पूछा गया। तो ध्यान देते हैं कि इसमें पूछा गया है, रस कौन सा है? देखते हैं, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सुनिन मिचली कस होय निहारे। मतलब क्या है? मांस, मज्जा मांस रुधिर पतनारे। मतलब क्या है कि मांस मतलब मज्जा, मजा आ रहा है, मांस रुधिर पतनारे, मांस को खींचने में और मांस को देखने में। कहते हैं सुन मिचली कस होय निखारे। सुन के मिचला मतलब क्या है? मन में पलटी जैसे हो रहा है। तो ध्यान देते हैं, 11 का ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका विभत्स, जहां पर विभत्स रस होगा, विभत्स होगा। कहते घृणा की बात की जा रही है, जिगुप्सा, इसका स्थायी भाव पूछता है कि जिगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स। जिगुप्सा मीन्स होता है घृणा। आगे की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। ध्यान देते हैं 12वां क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? पूछा गया ना, आपसे पूछा था अभी मैंने, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका होता है जिगुप्सा। इसका 4 सही है, इसका 4 आंसर सही है। अब आगे बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। तो आपको याद रखना है, वो आपका होता है रस होता है। अगला ध्यान देते हैं, 14वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां कौन सा है, इसको फिर से देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। कहते हैं, जग आसार
संकट पुनि नाना, विकल विरत चित साधु समाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, रस पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है, तो बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पर किसी प्रकार का आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, वहाँ पर कहते शांत रस होता है। जग आसरे संकट पुनि नाना, विकल विरत चित साधु समाना, ये शांत रस होता है। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15वां क्वेश्चन है, और 15वां की चर्चा करते हैं और ध्यान से देखते हैं। बहुत अच्छा है। असूया क्या है? असूया क्या है, आपसे पूछा गया है कि असूया क्या है। तो ध्यान देते हैं कि असूया क्या है, तो 15वां का आंसर बिल्कुल राइट होगा, एक संचारी भाव है। जो असूया है एक संचारी भाव है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, और देखते हैं 16वां क्वेश्चन है क्या। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियां सुन रूखी। इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा रस है, ये आपका लेखपाल में भी पूछा गया है। तो ध्यान देते हैं, इसमें अखियां हरि दर्शन की भूखी हैं, मतलब कह सकते हैं ये आपका जो होता है ये किधर लेके जा रहा है आपको, ये वियोग की, मतलब क्या है कि जो अखियां हैं हर दर्शन की भूखी हैं, ये वियोग श्रृंगार की बात करता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा 16 का सी, वियोग श्रृंगार रस। आगे की बात करते हैं, 17वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है क्या, इसमें चर्चा करते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। यह भी लेखपाल 2015 में पूछा गया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। ध्यान देते हैं, करुण का स्थायी भाव होता है आपका शोक। इसका एक उदाहरण होता है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप से लुबल तेज बखानी। तो यहाँ पर कहते हैं जब दशरथ जी खत्म हो जाते हैं, जो उनकी रानियां होती हैं इस प्रकार से विलाप करती हैं, कर रहे हैं विलाप, मतलब करती हैं अनेक प्रकार से विलाप करती हैं। आगे की ओर चलते हैं, और 18वां, जब मैं आपको रस पढ़ाऊंगा आनंद की अनुभूति होगी और आपको रस बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान देते हैं 18वां क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 18वां क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, शांत का निर्वेद होता है या वैराग्य होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और आगे की ओर चलते हैं 19वें क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे कौन सा है, स्थायी भावों की कुल संख्या है। स्थायी भावों की कुल संख्या पूछता है कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है, 9 होती है। आपसे पूछेगा कि स्थायी भावों की संख्या भर्तमुनि के अनुसार कितनी है, तो आपको बताना है 8। कितनी बताना है, 8 बताना है। आगे को चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका है, 20वां क्वेश्चन है विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय आश्चर्य की बात करता है कि जिसमें अद्भुत की बात करता है। अद्भुत देखते हैं, अद्भुत कौन सा होता है, अद्भुत का कहते हैं विस्मय का, मैंने आंसर ही बता दिया है। तो ध्यान देते हैं, इसका होगा सी आंसर, अद्भुत रस होता है। जैसे कह दे, हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। ये इसमें अद्भुत रस है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको इस ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो टेट हैं, लेखपाल वाले हैं, बच्चे और ईसाई वाले हैं, ये लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।